let us see example number 5. ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के लिए बिल्कुल एप्ट है। ऑब्जेक्टिव्स में आपका जो जेई पैटर्न है उसमें अगर कोई बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ सकता है तो ये एक उनमें से हो सकता है, बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे लेवल का। इसमें क्या है कि हमको C1, C2, C3 बताना है। 3 प्रोसेस हो रही है, इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जा रहा है 3 तरीके से, ठीक है। हमको बताना है कि C1 प्रोसेस 1 के अंदर C1 है, प्रोसेस 2 के अंदर C2 है, प्रोसेस 3 के अंदर C3 है, मोलर हीट कैपेसिटी। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे? अब सबसे पहली बात आपको पता है इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, सो दैट मींस डेल्टा U इज सेम फॉर ऑल द सेम। डेल्टा U1 विल बी इक्वल टू डेल्टा U2 एंड इक्वल टू डेल्टा U3। अब C1, C2, C3 का रिलेशन बताना है तो C1, C2, C3 किस में आता है? डेल्टा Q के अंदर आता है। यानी अगर मेरे को पता चल जाए कि डेल्टा Q1, डेल्टा Q2 और डेल्टा Q3 में क्या रिलेशन है तो मैं बता सकता हूं कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, राइट। और मेरे को ये पता चल गया कि डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3 सेम है, सो दैट मींस कि एक तरीके से हमको पता है कि डेल्टा Q क्या होता है। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये तीनों में सेम है, तो दैट मींस कि अगर मेरा रिलेशन निकल जाए डेल्टा W1, डेल्टा W2 और डेल्टा W3 में, तो मैं आराम से बता सकता हूं कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। जो इनमें रिलेशन होगा वही इनमें रिलेशन होगा। अब इसको देखकर हम क्या बता सकते हैं? मेरे को यहां से पता है कि ये जो होता है दिस इज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। अब वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं ये वाली इक्वेशन लू, थर्ड लू, तो एरिया अंडर द कर्व क्या हुआ? ये हुआ। सेकंड वाली में क्या हुआ? ये वाला और ऐड हो गया। फर्स्ट वाली में क्या हुआ? ये वाला और ऐड हो गया। सो इजीली बता सकता हूं मैं। अब यहां से देखकर मेरे को एरिया देके पता लग गया सिंपली कि डेल्टा W1 इज ग्रेटर देन डेल्टा W2 इज ग्रेटर देन डेल्टा W3। खत्म। सो यानी C1 विल बी ग्रेटर देन C2 यानी ग्रेटर देन C3। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। और कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर।